तो अब ये कह रहे हैं शृणु मैथिली, बहुत हो गया आपकी चापलूसी करते हुए, हम तो तब से आपकी विनम्रता से अनुनय विनय कर रहे हैं, आप तो सुन ही नहीं रही हो। तो अब कह रहे हैं शृणु मैथिली मद्वाक्यम मासान द्वादश भामिनी, लेकिन भय भी है कि भाई इसको तो जीवन का कोई भय नहीं, ये कह रही है काट दो शरीर को, मार दो, बांध दो, जो करना है करो। तो अब इसको डराऊं भी क्या? तो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं फिर कि देखो मेरे वाक्यों को सुनो, मासान द्वादश 12 महीने का टाइम दे रहा हूं आपको, अनेन कालेन न अभ्येषी यदि माम चारु हासिनी, हे चारु हासिनी माने बहुत सुंदर हंसी वाली, अगर आपने 12 महीने में मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर मुझे स्वीकार नहीं किया, न अभ्येषी यदि ततः त्वाम, तो फिर क्या होगा तेरा हाल, प्रातराशार्थम, तेरा प्रातराश बना लेंगे मेरे असुर, प्रातराशार्थम सूदास छेत्स्यन्ति लेशशः, तेरा रोआ रोआ अलग कर देंगे, एक एक लेश, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे तेरे। तो आज सुबह सुबह महाराज जी बता रहे थे कि कच्चे मेंढक को खाते हैं लोग ऐसे पकड़ पकड़ के, कि हमने सुना कि सिंघाड़े बिक रहे हैं, हम उधर गए तो वो तो हरे हरे रखे थे, वो थे मेंढक, सिंघाड़े थे नहीं। तो ये असुर तो ऐसे ही खाते हैं, तो मतलब ये कोई लिखने के लिए नहीं है, सचमुच ही ऐसे ही खाते हैं ये तो असुर लोग। तो बोले प्रातराश में फिर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावण शत्रु रावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनम अब्रवीत्। अभी भी खाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल और नागालैंड में तो बड़ी सामान्य सी बात है, छिपकली, सांप, जो भी मिल जाए, जो भी हाथ लग जाए एक बार मनुष्य, तो अभी भी है ये। इति परुषम वाक्यम उक्त्वा रावणः, रावण मतलब शत्रु रावण, शत्रु को रुला देने वाला, शत्रु को रुला देने वाला जो रावण है, रावण को रावण इसीलिए कहते हैं कि वो अपने शत्रुओं को रुला के रखता है हमेशा। राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध, तो रावण भी नाराज हो गया और उनके साथ जो राक्षसियां थी वो भी बड़ी क्रुद्ध हो गई कि हमारा जो स्वामी है, मालिक है, जो हमारे लंका के राजा हैं, वो तो इतनी विनम्रता से इनसे अनुनय विनय कर रहे हैं और ये इतना कठोर बोल रही हैं। तो क्रुद्ध हो गई वो भी, और क्रोधित होकर के ये वचन कहने लगी, शीघ्रमेव हि राक्षस्यः विकृता घोर दर्शनाः दर्पम अस्या विनेश्यध्वम्। रावण अपनी राक्षसियों को कह रहे हैं, कैसी राक्षसियां हैं? विकृता, जो बहुत विकृत डील डोल वाली और शरीर वाली हैं, घोर दर्शना, जिनका दर्शन ही अपने आप में बड़ा भयभीत करने वाला है, विकराल रूप धारण करने वाली जो राक्षसियां हैं, उनको बुला करके रावण कह रहे हैं, शीघ्रम एव अस्या दर्पम विनेश्यध्वम, जल्दी ही आप इसके अहंकार को, इसके घमंड को चूर कर दो। रावण को लग रहा है कि ये कितनी घमंडी लड़की है, कितनी घमंडी माता है कि ये हमारी ऑफर को स्वीकार ही नहीं कर रही है। तो कह रहे हैं इसके घमंड को क्यों हंस रहे? विनेश्यध्वम, लड़की बोला इसलिए। दर्पम अस्या विनेश्यध्वम मांस शोणित भोजना, ये राक्षसियों का विशेषण है, वो घोर दर्शना है, मांस शोणित भोजना है। क्या खाती हैं? मांस, लहू, जो मिले उसका लहू पकड़ के पी जाते हैं। कोई भी मिला मनुष्य आदि तो उसका सिर तोड़ा, गर्दन ऐसे, और सीधा इधर से पूरा खून चूसा, जैसे आप नारियल का पानी पीते हैं, ऊपर से थोड़ा काट के पाइप लगा के फिर नारियल को फेंक देते हैं। सच्ची में असुर ऐसे ही करते हैं। कोई भी आया, उनके पास वो बड़ा सा फरसा होता है, उसकी मुंडी काटी, पूरा खून पिया, तो उसको फेंक देते हैं। दंडकारण्य में ढेर ऐसे तो लगे हुए थे,
ऋषियों की हड्डियों के, शरीरों के, तो वो हम पीछे पढ़ के ही आए हैं, तो इनके लिए तो ये मामूली है, ये नारियल पानी पीने जैसे नारियल पानी पीने जैसा ही है इनके लिए। तो मांस शोणित भोजना, मांस खाती हैं और लहू पीती हैं, ऐसी जो घोर दर्शना विकृता राक्षसियां हैं। राक्षसी, राक्षस्यो, राक्षस्य बहुवचन, ऐसी बहुत सारी राक्षसियां जो हैं उनको बुला करके रावण ने कहा कि आप बहुत जल्दी ही इसके घमंड को दूर कर दो। दंभ, दर्प। दंभ क्या होता है? दंभ और दर्प में क्या अंतर है? दंभो दर्पो विमानश्च, रोज तो आप बोलते हो आसुरी संपद। दंभ और दर्प में क्या अंतर है? दंभ मतलब और दर्प मतलब? दंभ मतलब जो कुछ है अपने पास उसको दिखाना है, अपने पास, किसी के पास रूप है, किसी के पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी है, कुछ तो कुछ है किसी के पास, तो उसको दिखाना दंभ। और दर्प जो नहीं है उसको दिखाना, ये दर्प है। तो वो और ज्यादा खतरनाक है नहीं और फिर दिखाते हैं। घर में मूंगफली भी खाने के पैसे हैं नहीं और अतिथि आए तो उनके सामने बादाम, अखरोट, काजू रखते हैं प्लेट में, तो क्यों दिखा रहे हो? आप सीधे अपने चने ही रखो ना। तो ऐसी हैं परिपाटी भाई, सिंपल कपड़े पहनने की भी गुंजाइश है नहीं और किसी की यहाँ शादी में आए तो भले ही पड़ोसी के मांग के ले जाने पड़ो तो वो पहन के जाते हैं। ज्वेलरी के पैसे हैं नहीं तो फिर पीतल वाले ही खरीद के उसको सोना दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास है। तो इसको कहा है दर्प। नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो दंभो दर्प। तो यहाँ पर ये क्या है इनका, सीता माता का इनकी दृष्टि में क्या है? दर्प। इनको लगता है कि इसकी औकात कुछ है नहीं, यहाँ लंका में हमारे इतने बड़े साम्राज्य में खड़ी हैं और दुबला पतला सा शरीर है, कोई रक्षा करने वाला है नहीं इसकी, और फिर देखो ये कितने उससे बोल रही हैं। तो जो शक्ति इनके पास नहीं है उसको दिखाने की ये कोशिश कर रही हैं, ऐसा रावण को लगता है। तो इसलिए यहाँ दर्प शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। अस्या दर्पम विनेशध्वम वचनादेव ताहा तस्य सुघोरा राक्षसी गणाः। तो जैसे ही रावण ने ये कहा तो वो सुघोरा राक्षसी गणा, जो विकराल रूप धारण करने वाली राक्षसियां हैं, उन सब राक्षसियों ने तस्य कृत प्रांजलय भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्। तो उन्होंने अपने स्वामी के प्रति हाथ जोड़ करके कृत प्रांजलय, हाथ जोड़ के स्वीकार किया, ठीक है गुरु जी ऐसे ही करेंगे, तो 2-4 दिन में इनका दर्प हम नष्ट कर देंगे, ऐसे कहा उन्होंने। कृत प्रांजलय भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्, मैथिली को रोकती हुई, ठीक है अभी इसको ठीक कर देते हैं, आप चिंता ना करो। सताः प्रोवाच राजा तु रावणो घोर दर्शनाः अशोक वनिका मध्ये मैथिली नीयतामियम् तत्रैनां तर्जनैर्घोरैर्पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसो रावणेन ताः अशोकवनिकां जग्मु मैथिलीं प्रतिगृह्यतु। स वो रावण जो है ताहा प्रोवाच, तो उन सब राक्षसियों को ये सब कह करके स राजा रावण तु घोर दर्शना ताहा प्रोवाच अशोक वनिका मध्ये मैथिली नियताम इयम। उनको कहा कि अब इसको ये यहाँ महल में रखने योग्य नहीं है क्योंकि बहुत घमंडी है, बात सुनती नहीं है, तो इसको वहां ले जाओ अशोक वाटिका में, पेड़ों के पास लेके जाओ इसको, तो जब रहेगी ना वहां पर खुले में तो थोड़ी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो सीधा सीधा अशोक वाटिका में ले जाके नहीं उतारा, पहले तो अपने अंतःपुर में ही लेके गया रावण।
तो अभी तो हमने यही सुना था ना कि अशोक वाटिका में उतारा, तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में उसको थोड़ा सा अलग ढंग से बताया कि पहले वहां लेके गए, वो सब दिखाया, लेकिन उन सब को माता सीता ने तिनके के समान तुच्छ समझ करके उसका निरादर कर दिया। तो फिर उन्होंने नाराज होकर के अपनी राक्षसियों के साथ इनको अशोक वाटिका में भेज दिया। अशोक वनिकाम मध्य नियताम यम, इसे अशोक वाटिका में ले जाओ। तत्र एनाम तर्जनई घोरैहि पुनः शांत्वैश्च मैथिलीम। तो बोले वहां इसको आप पहले तो डराओ धमकाओ। तत्र एनाम तर्जनई घोरैहि, तर्जना दो, डांटो फटकारो, इसको थोड़ा भय दिखाओ, लेकिन इतना भी मत डराना कि मरी जाए, क्योंकि इसको जिंदा भी रखना है मुझे। तो इसलिए शांत्वैश्च, सांत्वना दो। अगर ये आपके सांत्वना देने से, प्रिय बोलने से आपकी बात मानती है तो वैसे करना, नहीं मानती है तो डराना। तो जो भी आपको उचित लगे ऐसे इसको वश में करना। आनयध्वम वशम सर्वा, सब मिलकर के इसको अपने वश में कर लो। वन्याम गजवधूम इव, जैसे वन के हाथी को वश में लाया जाता है। वन का जो हाथी होता है उसको चारों तरफ से पहले घेर लेते हैं, वो किधर भाग ना सके, फिर एक खड्डा खोद देते हैं और उस खड्डे के ऊपर फिर एक हथनी कागज आदि की बना के रख देते हैं, गत्ता सा लगा करके, कोई हल्की सी चीज वहां ढक के खड्डे को, तो उसको देख करके वो आ जाता है और फिर उस खड्डे में गिर जाता है। तो ऐसे ही इसको सांत्वना देना, कभी इसको डांटना, तो जो भी उपाय हो इसको वश में करना है। जैसे किसी वन के हाथी को वश में लाया जाता है, क्योंकि वन के हाथी को वश में करना सबसे कठिन काम है। तो ऐसे ही माता सीता को वश में करना बहुत कठिन काम है। तो कठिनता की दृष्टि से यहाँ पर गज का उदाहरण दिया, इन्होंने उपमा दी है। गज वधूम इव, वन्याम गज वधूम इव। सामान्य हाथी को वश में करना फिर भी सरल है, लेकिन जो वन का हाथी है तो उसको वश में करना, क्योंकि वो तो सदा स्वच्छंद रहा है वन में रहने वाला, तो और बलवान भी ज्यादा होता है, तो उसको वश में करना बहुत कठिन है। तो जैसे भी किया जाए उसको चारों तरफ से घेर घोट के, वो बल का भी प्रयोग किया जाता है और छल का भी प्रयोग किया जाता है, तब कहीं वो वश में आता है। तो ऐसे आप इसके साथ बल का प्रयोग भी करना, छल का प्रयोग भी करना, लेकिन इसको वश में लाना। इति प्रति समादिष्टा राक्षस्य रावणेन ताहा। तो वो सब राक्षसियां ऐसे रावण के द्वारा समझाए जाने पर, आदेश दिए जाने पर, अशोक वनिकाम जगमो मैथिलीम प्रतिगृह्यतु। तो इनको मैथिली को लेकर के अशोक वाटिका में चली गई। तो इनका सफर तो यहाँ संपन्न हुआ। अब इधर श्री राम और लक्ष्मण का सफर शुरू होता है। तो ये हम पढ़ेंगे 34 नंबर सर्ग में। ये राम जंगल से आश्रम की तरफ लौट रहे हैं और इधर से लक्ष्मण निकल गए थे, तो कैसे ये रास्ते में मिलते हैं और कैसे सारी स्थिति का संज्ञान लेते हैं वो इस सर्ग में पढ़ेंगे। राक्षसं मृग रूपेण चरन्तं काम रूपिणं निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि निवर्तत। मारीचेन तु विज्ञाय स्वरम् आलम्ब्य मामकं हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार च। तम सौमित्रेश्वरं श्रुत्वा तां च हित्वा च मैथिलीं तयैव प्रहित क्षिप्रं मत्सकामश्म इह एष्यति। मृग रूपेण राक्षसं चरन्तं काम रूपेणं निहत्य, जो मृग के रूप में आगे आगे दौड़ रहा था, विचरण कर रहा था, ऐसे काम रूपेणम राक्षसम, जो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है उसको काम रूपी कहेंगे। ऐसे काम रूपी राक्षस को निहत्य, मार करके, मारीचम, जो मारीच नाम का मृग बना हुआ था, उस मारीच नाम के राक्षस को मार करके राम पथि निवर्तत, श्री राम उस रास्ते से
वापस लौटे। मारीचेन तो विज्ञाय स्वरम आलम्ब्य मामकम, तो उन्होंने मार्ग में चलते चलते सोचा कि ये जो मारीच है, इसने जब मेरे स्वर में हा राम हा सीता ऐसे बोला था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां से लक्ष्मण चल पड़े। ये ऐसा सोच ही रहे थे और लक्ष्मण तो सचमुच ही चल पड़ा है। तो ये विचार कर रहे हैं। मारीचेन तो विज्ञाय स्वरम आलम्ब्य मामकम, मेरे स्वर का आलंबन लेकर के मारीच ने जो आवाज निकाली थी, हा लक्ष्मण हत, हे लक्ष्मण मैं मारा गया, हा लक्ष्मण हतोस्मि इति यद वाक्यम व्याजहार, जो ये वाक्य बोला था, तो इस वाक्य से तम सौमित्री स्वरम श्रुत्वा ताम च हित्वा च मैथिलीम, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सौमित्र उस स्वर को सुन करके मैथिलीम च हित्वा, और मैथिली को सीता को वहीं छोड़ करके तया एव प्रहितः, और सीता माता भी भेज देगी ऐसे स्वर को सुन करके, तो तयैव प्रहित क्षिप्रम मत सकाशम इह इष्यति, तो ऐसा ना हो कि वो मेरे पास ही आ जाए। तो ये ऐसा सोच ही रही हैं और सचमुच उधर ऐसे ही हुआ भी है। राक्षसैः सहितैर्नूनं सीताया ईप्सितो वधः आजगाम जनस्थानम् इत्येवं चिन्तयन् रामः ततो लक्ष्मणम् आयन्तं ददर्श विगतप्रभं ततो विदूरे रामेण समीयाय च लक्ष्मणः। तो राक्षसैः सहितैः नूनं सीताया ईप्सितो वधः, अगर उन्होंने ऐसे किया, अगर लक्ष्मण वहां से चल पड़ा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, सीता का वध हो जाएगा। फिर राक्षसैः, राक्षसों के द्वारा, राक्षसैः वध ईप्सितो सहितैः नूनम सीतायाः आजगाम, क्योंकि राक्षस लोग तो उसका वध करना चाहते ही हैं, पहले भी था, आई थी ना इनकी बहन वध करने के लिए। आजगाम जनस्थानम इत्येवं चिंतयन् राम, तो राम ऐसा सोच ही रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता उनको भेज देवे मेरा स्वर सुन के, और राम भी लक्ष्मण भी मैथिली को वहां अकेला छोड़ करके मेरी रक्षा के लिए कहीं निकल पड़े, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर पीछे से राक्षसियां माता सीता का वध ही कर डालें। ऐसे जब सोच रहे थे, ततः लक्ष्मणम आयंतम ददर्श, तो बस सोच ही रहे थे, तभी श्री लक्ष्मण जी दिखाई दे गए आगे से आते हुए। विगत प्रभम, जिनका प्रभा चली गई है, अर्थात जिनका चेहरा जो है वो थोड़ा उदास है, चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं है, उदासी लेके आ रहे हैं। विगत प्रभम लक्ष्मणम आयंतम ददर्श तत अविदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मण, और जब उन्होंने ऐसे मुंह लटकाए हुए उदास चेहरे वाले लक्ष्मण को आते हुए देखा, और उतनी देर में अविदूरे, जब वो बिल्कुल पास ही आ गए, तो स लक्ष्मण रामेण समीयाय, तो लक्ष्मण श्री राम के पास आ गए, तो उन्होंने क्या बताया, गृहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः उवाच मधुरोदर्कम् इदं परुषमार्तवत् अहो लक्ष्मण गृह्य तं कृतं यस्त्वं विहायतां सीतामिहागत सौम्य कच्चित् स्वस्ति भवेदिह न मेस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वचञ्च वनचारिभिः एवमुक्तस्तु सौमित्रेर्लक्ष्मणः शुभलक्षणः भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममब्रवीत् न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वा इह आगत प्रचोदित तस्य तयैवेव अग्रैस्त्वत्सङ्काशम् इहागत आर्येणेव पराक्रष्टुम् हासीते लक्ष्मणेति च
परित्राहीति तद्वाक्यं मैथिल्यास्ततः श्रुतिगतं तात सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन गच्छ गच्छेति मामाह रुदन्ति भयविह्वला। गृहीत्वा च करम सव्यम लक्ष्मणम रघुनंदन। तो जब वो बिल्कुल पास ही आ गए तो श्री राम ने लक्ष्मण का सव्य कर बायां हाथ पकड़ करके कहा, सव्यम करम गृहीत्वा उवाच मधुरोदर्कम इदम परुषम आर्तवत। तो लक्ष्मण ने उनका बायां हाथ पकड़ करके और उससे परिणाम में मधुर और ऊपर से कठोर, भी तुम क्यों आ गई। तो थोड़े मधुरता भी है और थोड़ी कठोरता भी है। अहो लक्ष्मण गर्ह्यते कृतम यस्त्वं विहायताम सीताम इह आगत। हे सौम्य कच्चित स्वस्ति भवेद इह। हे लक्ष्मण तुमने ये क्या किया। अहो लक्ष्मण, ये गर्ह का कार्य आपने किया, निंदा का कार्य किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं आना चाहिए था। गर्ह्यम ते कृतम यस्त्वं ताम विहाय ताम सीताम विहाय इह आगत। ये आपने गलत किया लक्ष्मण, जो आप सीता को वहां अकेला छोड़ करके यहाँ आ गए हो, तो ये आपने निंदित काम किया, ठीक नहीं किया। हे सौम्य कच्चित स्वस्ति भवेद इह। भगवान करे कि वहां सब ठीक हो, लेकिन आप जो सीता को छोड़ करके यहाँ चले आए हो, ये ठीक नहीं है। अब ये बेचारा क्या करे। न मे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टा भक्षिता वापी राक्षसैहि वनचारी भी। मुझे तो संदेह नहीं बल्कि पूरा विश्वास हो रहा है कि ये जो वनचारी राक्षस है ना, इनके द्वारा सीता निश्चित रूप से भक्षिता विनष्टा वा, या तो खा ली जाएगी, हम जाएंगे तब तक, या तो उसको मार दिया जाएगा, विनष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो चाहते वही थे, इसीलिए मुझे इतनी दूर लाए थे ये राक्षस। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं तब तक इनका मनोकामना पूरी हो जावे, तो ये आपने गलत किया। एवं उक्तस्तु सौमित्री लक्ष्मण शुभ लक्षण। जब श्री राम ने ऐसे कहा तो शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण जी ने अत्यंत दुखी होकर के भूयो दुख समाविष्ट दुखितम रामम अब्रवीत, बहुत दुख से दुखी होकर के श्री राम को ये वचन कहे, क्योंकि ये तो आना ही नहीं चाहते थे, इन्होंने तो कितनी बार मना किया। तो अब ये कैसे बताएं कि माता जी ने कैसे इनको भेज दिया। न स्वयं कामकारेण ताम त्यक्त्वा अहम इह आगत। बोल जी मैं अपनी इच्छा से, कामकारेण अपनी इच्छा से यहाँ माता जी को छोड़ करके नहीं आया हूँ, बल्कि माता जी ने ही जिद कर ली थी मुझे यहाँ भेजने के लिए। प्रचोदितः तया एव अग्रे, उन्होंने ही मेरे को प्रेरित किया। त्वत्सकाशम इह आगत, कि मैं यहाँ आपके पास आऊं, इसके लिए मुझे माता जी ने ही प्रेरित किया। बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए, तो मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ। आर्येण एव पराकृष्टम हा सीते लक्ष्मणेति च परित्राही इति तद्वाक्यम मैथिल्या तत श्रुतिम गतम। बोले आपने जब आर्येण, आप आर्य के द्वारा जब पराकृष्टम, जब चिल्लाया गया, जब आपने ऊंचे स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण इति पराकृष्टम, जब आपने इस तरह सीता माता का और लक्ष्मण का नाम लेकर के जोर से जब आवाज निकाली, जब आप चिल्लाए, तो परित्राही इति तद्वाक्यम, उस वाक्य को सुन करके मैथिली ने कहा परित्राही इति, आप जाकर के उनकी रक्षा करो। परित्राही इति तद्वाक्यम मैथिल्यास्तत श्रुतिम गतम, वो उन्होंने सुन लिया, उनकी श्रुति में आ गया वो वाक्य, वो जो स्वर था जो आपके स्वर में उसने मारीच ने निकाला था, तो फिर माता ने मुझे यहाँ भेज दिया। सा तम आर्त स्वरम श्रुत्वा,
तो माता सीता ने उस आर्त स्वर को सुन करके तव स्नेहेन, और आपके प्रति अत्यंत स्नेह था मैथिली का, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा गच्छ गच्छ इति माम आह, उन्होंने मुझे कहा जल्दी जाओ, गच्छ गच्छ। न्याय दर्शन पढ़ने वाले बताओ गच्छ गच्छ ये क्या है? अनुवाद। अनुवाद, जब किसी शब्द को रिपीट किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो इसको अनुवाद कहते हैं। गच्छ गच्छ इति माम आह रुदंती भय विफला, बहुत भयभीत होकर के और रोते हुए माता सीता ने मुझे कहा कि तुम जल्दी जाओ, शीघ्र जाओ, ऐसे उन्होंने मेरे को प्रेरित करके भेज दिया। प्रचोद्यमानेन मया गच्छ इति बहुशस्तया प्रयुक्ता मैथिली वाक्यम् इदं त्वत्प्रत्ययान्वितं, न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमाभयेत्, निर्वृत्ता भव नास्ते तत् केनाप्येवं मुदाहृतम्, विगर्हितं च नीचं च कथं आर्यो विधास्यति, त्राहीति वचनं सीते यस्त्राये त्रिदिशान्नपि, विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति, न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता, अलं वैकल्यमालम्ब्य स्वस्था भव निरुत्सुका, न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान् वैराघवं रणे, जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्, न चैयो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः। प्रचोद्यमानेन मया गच्छ इति बहुशः तया, तो उन्होंने बहुत बहुत मेरे को प्रेरित करते हुए जाने के लिए प्रेरणा दी। बहुशः तया प्रचोद्यमानेन मया गच्छ इति प्रत्युक्त मैथिली वाक्यम इदम त्वत् प्रत्ययान्वितम, और उन्होंने जब बार बार मेरे को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और आपके संबंध में मैंने विश्वास दिलाने की भी कोशिश की। वाक्यम इदम त्वत् प्रत्ययान्वितम, यद्यपि मैंने उनको बहुत विश्वास दिलाने की भी कोशिश की कि श्री राम को कुछ नहीं होने वाला है, जरूर ये किसी राक्षस का छल से युक्त वचन है, ऐसे मैंने बहुत उनको विश्वास दिलाया, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं सुना। तो उनके द्वारा बार बार प्रेरित किए जाने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आज समय हो गया, इसको यहीं छोड़ते हैं, कल इस सर्ग को पूरा करेंगे हम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।